नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं अभी आपको मैरिज के रिगार्डिंग जानकारियां दे रहा हूं। इसी के अंतर्गत आज का विषय हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है। आपकी मैरिज यदि अभी तक नहीं हुई है और आपके मन में एक सवाल आता है कि मुझे होने वाला जीवन साथी कैसा मिलेगा। अभी कुछ दिनों से मेरे पास बहुत ज़्यादा ये प्रश्न आ रहा है कि सर क्या आप हमें बता सकते हैं मुझे लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, मुझे पत्नी कैसी मिलेगी, मुझे पढ़ी लिखी शिक्षित पत्नी मिलेगी, सुंदर पत्नी मिलेगी, किस तरीके की पत्नी मिलेगी, मुझे जो जीवन साथी मिलेगा वो कोई बिजनेसमैन होगा या कोई गवर्नमेंट जॉब से होगा, किस तरीके का किस प्रकृति का जीवन साथी मुझे मिलने वाला है, ये कैसे पता कर सकते हैं। यदि आपके मन में एक उत्सुकता है, जिज्ञासा है, आप जानना चाहते हैं कि मुझे अपना जीवन साथी अपना लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एक ऐसी पावरफुल ट्रिक्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ आजमाए हुए ऐसे सूत्र हैं जिनके बारे में मैं जानकारी दूंगा, जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका होने वाला जीवन साथी आखिरकार कैसा होगा। यार ये आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आप 2-5 मिनट के लिए गंभीरता से थोड़ा अपना माइंड लगाएंगे तो मैं बहुत ही सरल, सहज और आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं, जिससे आपको बिल्कुल पता लग जाएगा। आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें अपना जीवन साथी कैसा मिलेगा। तो ये कैसे पता करते हैं, इसे जानने के लिए यदि आपके पास अपनी जन्म कुंडली है और आपको जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं आता, तब भी आप उस जन्म कुंडली को निकाल लें। मैं बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, इस विधि से इस तरीके से बताऊंगा कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपको जीवन साथी आखिरकार कैसा मिलेगा। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली निकाल लें और उदाहरण के लिए जो आप स्क्रीन पर कुंडली देख रहे हैं, आप इस कुंडली को देखिए। आपकी भी कुंडली कुछ इसी तरीके का नक्शा बना हुआ होगा, इसी तरीके की आपकी कुंडली होगी। फर्क इतना होगा कि इस कुंडली में जैसे 1, 2, 3, 4, 5 लिखे हुए हैं, ठीक है। आपकी कुंडली में अलग अलग अंक लिखे हुए होंगे और इस कुंडली में जिन जिन खानों में ग्रह बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में इस तरीके से नहीं बैठे हुए होंगे। आपकी कुंडली में अलग अलग खाने में अलग अलग ग्रह बैठे हुए होंगे, ठीक है। आप अपनी कुंडली निकाल लें और इस कुंडली, जो स्क्रीन पर आप कुंडली देख रहे हैं, इसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस कुंडली में जहां 7 का अंक लिखा हुआ है, ये जो हाउस होता है ये हमारे जीवन साथी का होता है और इसी से हमें ये सब कुछ पता लगने वाला है। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें अपना जीवन साथी कैसा मिलेगा, हमें अपना लाइफ पार्टनर आखिरकार कैसा मिलेगा, ये जानने के लिए इस कुंडली में जहां 7 लिखा हुआ है, इस खाने के अंदर आपकी कुंडली में जो भी अंक लिखा हुआ है उसके माध्यम से आपको पता चलने वाला है, ठीक है। तो सपोज करिए कि इस कुंडली में जहां पर 7 का अंक लिखा हुआ है, वहां आपकी कुंडली में 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यानी 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। तो आपको यह पता होना जरूरी है कि इस भाव का स्वामी कौन सा है। तो यह कैसे पता करेंगे, यदि आपकी कुंडली में जहां इस कुंडली में 7 लिखा हुआ है वहां 1 लिखा हुआ है तो इस भाव का स्वामी हुआ मंगल, 2 लिखे हुए हैं तो शुक्र, 3 लिखे हुए हैं तो बुध, 4 लिखे हुए हैं तो चंद्रमा, 5 लिखे हुए हैं तो सूर्य, 7 लिखे हुए हैं तो शुक्र, 8 लिखे हुए हैं तो मंगल, 9 लिखे हुए हैं तो गुरु, 10 लिखे हुए हैं तो शनि, 11 लिखे हुए हैं तो शनि और 12 लिखे हुए हैं तो गुरु। आपको आसानी से पता लग जाएगा कुंडली के आधार पर कि इस भाव का स्वामी कौन सा है। अब देखिए, इस भाव का स्वामी, ये 12 खाने जो कुंडली के बने हुए हैं, इसमें कहीं पर भी जहां 4 का अंक लिखा हुआ है, जहां 2 का अंक लिखा हुआ है, जहां 7 का अंक लिखा हुआ है, वहां पर कहीं पर भी बैठ जाएगा इस भाव का स्वामी, तो आपका जीवन साथी खूबसूरत मिलेगा, सुंदर मिलेगा, इंटेलिजेंट मिलेगा, ज्ञानवान, विवेकवान, बुद्धिमान जीवन साथी आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। ध्यान इतना रहे कि बस वो ये जो मैंने अंक बताए, 7th हाउस का लॉर्ड इन्हीं अंकों में बैठेंगे तो ये स्थिति बनेगी। ये इस कुंडली में जहां पर 6 लिखे हुए हैं, 8 लिखे हुए हैं और 12 लिखे हुए हैं, बस उस खाने में नहीं होना चाहिए। यह था पहला सूत्र। और दूसरा सूत्र, यदि इस भाव का स्वामी, मैं बार बार कह रहा हूं, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जैसे मैंने समझाया है, भाव का स्वामी आपको पता लग गया होगा। इस भाव का स्वामी सूर्य की राशि में हो, यानी 5 का अंक कहीं पर भी इस कुंडली में
कहीं भी 5 का अंक लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में जहां कहीं भी 5 का अंक लिखा हुआ है, वहां पर इस भाव का स्वामी बैठेगा तो आपका जीवन साथी राजाशाही प्रवृत्ति का मिलेगा। जो ठान लिया, जो सोच लिया, जो करना है वो करना ही है। और चांस बनेंगे, ऐसी स्थिति में जीवन साथी जो मिलेगा वो कहीं न कहीं राज कार्य से जुड़ा हुआ मिल सकता है और गवर्नमेंट जॉब वाला जीवन साथी लाइफ पार्टनर मिलने का योग आपको बनेगा। तीसरी कंडीशन की हम बात करते हैं, इसी सप्तम भाव का स्वामी, 7th हाउस का स्वामी यदि कुंडली में कहीं पर भी 3 या 6 का अंक लिखा हुआ है वहां पर बैठेगा, 3 या 6 के अंक पर बैठेगा, तो जीवन साथी बहुत ही बुद्धिमान और विवेकवान आपको मिलेगा। एक बिजनेसमैन टाइप का मिलेगा, यानी उसका जो माइंड होगा वो बिजनेस प्रवृत्ति का होगा और आपकी जो हाइट होगी उससे थोड़ा सा कम रहेगा। वो या तो समान कह सकते हैं, ये आपकी हाइट से थोड़ी उसकी हाइट कम रहेगी। जिनकी मैरिज हो चुकी है वो भी चेक करके देख सकते हैं। और बहुत ही बुद्धिमता यानी बुद्धिमान मिलेगा, जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है उसकी हाई लेवल पर वर्क करेगी और कहीं ना कहीं दिखने में जो होगा वो एक सामान्य रंग रहेगा, उसका कद काठी भी सामान्य रहेगी, रंग रूप उसका सामान्य रहेगा। यदि इस भाव का स्वामी, बार बार कह रहा हूं, जहां इस कुंडली में 7 लिखा हुआ है, इस भाव का स्वामी जैसे बताया उसके अनुसार पता आपको हो गया होगा, इस भाव का स्वामी कुंडली में कहीं पर भी जहां पर 8 लिखा हुआ हो, 1 लिखा हुआ हो, आपकी कुंडली में जहां 8 या 1 का अंक लिखा हुआ है वहां पर बैठ गया तो जीवन साथी पराक्रमी मिलेगा, धीर गंभीर मिलेगा और कहीं न कहीं ऐसा जीवन साथी मिलेगा जिसमें साहस बहुत ज्यादा होगा। पराक्रमी जीवन साथी मिलने का योग आता है और ऐसा जब कुंडली में आपके बनेगा तो आपका लाइफ पार्टनर आपसे प्रेम करने वाला होगा, ये स्थिति भी बनेगी। अब आगे हम बात करते हैं, यदि इस भाव का स्वामी कुंडली में, आपकी कुंडली के जितने भी ये खाने उसमें कहीं पर भी 9 या 12 का अंक लिखा हुआ है वहां बैठेगा तो जीवन साथी बहुत ही ज्ञानवान, विवेकवान, बुद्धिमान मिलेगा, यानी पढ़ा लिखा शिक्षित जीवन साथी मिलने का योग बन जाता है। इस कंडीशन के अंतर्गत आपका जो जीवन साथी होगा उसमें बहुत ज्यादा विवेक होगा, आगे क्या होने वाला होगा उसका अंदाजा वो पहले ही लगा सकता है, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं 9 और 12 का अंक लिखा होगा वहां बैठेगा तो गौर वर्ण का जीवन साथी मिलने का भी चांस आएगा, यानी आपका जो जीवन साथी होगा उसका कलर साफ रहेगा। इसी भाव का स्वामी यदि 10 या 11 कहीं पर भी लिखा हुआ हो वहां पर बैठेगा तो कहीं ना कहीं जीवन साथी जो होगा उसका रंग सांवला हो सकता है या सांवले से ज्यादा थोड़ा काला रंग हो, इस तरीके की स्थिति बनने का चांस ज्यादा बनेगा। और जीवन साथी जो होगा वो कठोर मेहनत, परिश्रम करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। जो भी लक्ष्य है, जो भी उसका कोई भी संकल्प वो करेगा, लक्ष्य करेगा, उसको पूरा जरूर करेगा वो। इस प्रकार का जीवन साथी मिलेगा और इस तरीके की स्थिति बनेगी तो आपके जीवन साथी होंगे, लाइफ पार्टनर जो भी आपके होंगे, उनके घुटनों में यानी पांवों में प्रॉब्लम हो सकता है, पांवों में दर्द वगैरह का शिकायत उनको बना हुआ रह सकता है। तो ये टिप्स थे 7th हाउस का जो लॉर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपको लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा। तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बहुत ही पावरफुल ट्रिक्स थी, इससे आप आसानी से समझ गए होंगे। और जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको तो पता अब बहुत कुछ समझ में अपने आप से आने लग गया होगा, क्योंकि मैंने पुराने वीडियोज में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में लाइफ पार्टनर को लेकर के, शादी कब होगी आपकी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, इस पर मैंने विस्तृत जानकारियां दी हुई है। यदि आपकी भी मैरिज अभी तक नहीं हुई है और आप जानना चाहते हैं मेरी शादी कब होगी, शादी में क्यों डिले हो रहा है, तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें। उनको देख करके लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। मैंने प्रॉपर सटीक कैलकुलेशन के साथ ऐसे वीडियोज अपलोड किए हैं जिनके माध्यम से आप 100% लाभान्वित होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जरूर उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। चैनल पर जितने भी लोग पहले बार आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है प्रिय दर्शकों। जैसे भी आपके प्रश्न हो, जैसे भी आपकी जिज्ञासाएं हो, आप मुझे मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं, तो आगे का विषय हम उसी प्रकार से लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।